हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। दिस इज़ पार्ट 46। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ओमनी साइंस का मतलब होता है सर्वज्ञाता। ठीक है, जिसको सब कुछ पता हो उसे कहते हैं ओमनी साइंस। ठीक है, स्टेट ऑफ हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज और नोइंग एवरीथिंग। तो इनफाइनाइट नॉलेज, ऑल नोइंगनेस, ओमनीसियंट पावर, डिवाइन नॉलेज, सुप्रीम विजडम। ठीक है, ऑल वर्च्यू, लिमिटलेस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओवेशन का मतलब होता है एप्रिसिएशन। जैसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं ना, कोई अच्छा परफॉर्म करता है या अच्छा बोलता है तो वो होता है बढ़िया स्वागत या प्रशंसा। ठीक है, इंथुजियास्टिक एंड प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज, अ शो ऑफ एप्रिसिएशन और अप्रूवल। तो अप्लॉज, एक्लेम, चीयरिंग, क्लैपिंग, प्लॉडिट्स, चीयर्स, स्टैंडिंग, एक्सॉल्टमेंट, एडुलेशन, ट्रिब्यूट, रिकग्निशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्कोलेट्स और कमेंडेशन। चलते हैं नेक्स्ट। आउटविट का मतलब होता है सरपास। किस में? नॉलेज में। तो जैसे ओवरटेक करते हैं हम जब व्हीकल ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे आउटविट है नॉलेज के सेंस में। ठीक है, तो चालाकी से हरा देना। टू डिफीट और सरपास समवन थ्रू क्लेवरनेस और कनिंगनेस। आउट स्मार्ट समवन, आउट मैन्यूवर। मैन्यूवर हमने देखा था क्या होता है। आउट फॉक्स, आउट प्ले, आउट थिंक, आउट डू, सरपास, एक्सेल, डिफीट, कॉन्कर, ओवरकम। ठीक है, और कम आउट एज अ बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। आउटरेजियस मतलब अत्याचारी। शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वॉट इज कंसिडर एक्सेप्टेबल। ठीक है, जो भयंकर हो उसे कहते हैं आउटरेजियस। शॉकिंग, स्कैंडलस, अपॉलिंग, डिसग्रेस, ऑफेंसिव, हीनियस, एबॉमिनेबल, एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, एग्रीजियस, फ्लैग्रेंट, एक्सट्रीम। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, टाइम टेस्टेड हैं। ठीक है, पर ऑर्थोडॉक्स ना चेंज नहीं होता है। ठीक है, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, पर जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो चेंज नहीं होता है, रिजिड होता है वो। ठीक है, तो पारंपरिक, कन्फर्मिंग टू स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल बिलीफ और प्रैक्टिस। जो स्टैब्लिश हो गई है उसको नए तौर तरीके में क्वेश्चन नहीं करती है आने वाली जनरेशन, तो वो ऑर्थोडॉक्स हो जाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, कस्टमरी, स्टैब्लिश, एक्सेप्टेड, स्टैंडर्ड, नॉर्म, रेगुलर, मेन स्ट्रीम, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनलिस्ट, कन्फर्मिस्ट। ओरेकल मतलब होता है वाइज काउंसिल। ठीक है, उसे कहते हैं ओरेकल। और वाइज काउंसिल कौन दे सकता है? जिस पे ज्ञान हो। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ठीक है, एक्सपीरियंस हो। ऋषि मुनि, संत, कोई गुरु, कोई सेज। ठीक है, पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ वाइज काउंसिल और प्रोफेटिक प्रोडिक्शंस, जो प्रिडिक्ट भी कर सके, फोरकास्ट भी कर सके। जैसे आकाशवाणी होती है उस टाइप में। प्रॉफिट, सीयर, सेज, वाइज मैन और वुमेन। गुरु, मेंटर, एडवाइस, गाइड, काउंसलर, अथॉरिटी, एक्सपर्ट। ओपेसिटी मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, उसे कहते हैं ओपेसिटी, ओपेक है। ठीक है, तो अस्पष्टता, अपारदर्शिता, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो क्लाउडीनेस, मॉकीनेस, हेजी, ऑब्सक्योर, डार्क। ठीक है, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट, इम्पेनेट्रेबल। ठीक है, और वेक, इनडिस्टिंक्टिव। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर
नॉट एनी मोर। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो पेरेंटलेस चाइल्ड, वेफ, स्ट्रे, फाउंडलिंग, रैगामफिन। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ठीक है, एयर को कह सकते हो आप, विंड को कह सकते हो आप। ठीक है, स्काई। तो ये तो वो चीज़ होगी, बट हम एज अ गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ में, जो कि हर जगह प्रेजेंट है। अपने अपने रिलीजन में जो जो भी गॉड है वो ऑल प्रेजेंट। यूबिक्विटस का मतलब यही होता है। ठीक है, एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर, परवेसिव, ऑल परवेडिंग, ऑल इनकम्पासिंग, ऑल राउंड, ऑल ओवर, यूनिवर्स। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, संतान, वंश उसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, जो आगे वाली पीढ़ियाँ बढ़ाए। अ पर्सन्स चाइल्ड और अ चाइल्ड, चिल्ड्रन, डिसेंडेंट्स, चिल्ड्रन, प्रोजेनी, डिसेंडेंट्स। ठीक है, बर्ड, बर्डिंग होता है, हेयर। तो ये बालों वाला हेयर नहीं है, ये हेयर है वंश वाला। लीनिएज भी सेम है। पोस्टैरिटी, फैमिली, डॉटर, सन, सक्सेसर, किड, ब्रूड। ठीक है, ऑफिशियस का मतलब होता है बिन मांगे, बिन मांगे सलाह दे देना, तो जिसे कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, आपसे किसी ने सलाह मांगी नहीं है पर आप दे रहे हो, तो जो बिना मांगे सलाह देता है ना, वो बहुत कुछ हो सकता है बट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो चीज़ पूछी जाए उसी का जवाब दो, बिना फालतू किसी के पछड़े में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऑफिशियस का मतलब ये होता है रेडी टू टेल अदर पीपल व्हाट टू डू। ठीक है, एंड यूज़ पावर यू हैव टू गिव ऑर्डर। तो दूसरों को बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हारे हाथ में जो पावर है वो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो दखल देना, मेडलिंग और इंटरफेयर, इंट्रूसिव, पुशी, बॉसी, ओवरबियरिंग, डोमिनिंग। ठीक है, डोमिनेट करते हैं ना। सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पस, ओवर जीलस, बिजी बॉडी, नोजी, किसी के फटे में टांग अड़ाना, तो नाक अड़ाना, तो ये। ऑक्लूड का मतलब होता है क्लोज, बंद करना, रोकना। ठीक है, तो टू ब्लॉक और क्लोज अप, टू ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट द पैसेज ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी पानी का बहाव है उसको रोक दिया तो वो हो जाएगा डैम। ठीक है, तो ऐसे ही है। बैरिकेड, बार, इम्पीड, हिंडर, स्टॉप, सील, शट, क्लॉक, क्लोज अप, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट। ईजी वर्ड है, तो ऑक्लूड ध्यान रखना क्या होता है, क्लोज। ऑब्ट्रूसिव अपना अगला वर्ड है, इसका मतलब है आपत्तिजनक, जिससे आपको आपत्ति हो। नोटिसेबल और प्रोमिनेंट इन अ अनवेलकम वे। ठीक है, तो इंट्रूसिव, कॉस्पिकुअस, नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, ब्लेटेंट, ऑब्नोशियस, पुशी, ओवरबियरिंग, फॉरवर्ड, ब्रैश, असर्टिव, ब्रेजन। ठीक है, ऑब्ट्रूसिव मतलब क्या है, दोबारा बोलता हूँ, आपत्तिजनक हो जो, नोटिसेबल, प्रोमिनेंट इन एन अनवेलकम और इंट्रूसिव वे। जो भी चीज़ कोई दूसरा कर रहा है वो आपत्तिजनक है आपको। ठीक है, ऑर्डिनेंस, देखो पहले आप समझ लो ऑर्डिनेंस होता क्या है। ठीक है, आपको मैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ऑर्डिनेंस का मतलब तब, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई भी पार्लियामेंट, दो होती है ना, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना, तब सरकार के कहने पर प्रेसिडेंट साहब, और अभी तो मुर्मू जी हैं, तो प्रेसिडेंट साहिबा, तो ये अप्रूव करते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेंस की भी एक सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस उसी पे लाया जाता है जिस पे कानून बन सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा में जो बेसिक स्ट्रक्चर
का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं आप कुछ भी ला दोगे ऑर्डिनेंस में, जिस पे कानून बन सकता है उसी पे ऑर्डिनेंस आता है। और जब पार्लियामेंट सेशन में होते हैं तब इसको पास कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी शेल्फ लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। इसके अंदर ये पास होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था ऑर्डिनेंस। अब इसको देख लेते हैं कहानी क्या लिखी हुई है। ऑर्डर और रूल मेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही है आदेश, अध्यादेश होता है ये। तो एडिक्ट, डेक्री मतलब ऑर्डर, रूल, ठीक है, लॉ, इंजंक्शन, फिएट, कमांड, रूलिंग, डिक्टम, डिक्टेट, डायरेक्टिव, मैंडेट, इनैक्टमेंट, स्टैट्यूट और एक्ट। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, जब यहाँ एक्ट आएगा तब बताता हूँ आपको। जब कोई बिल पास हो जाता है ना और प्रेसिडेंट साहिबा जी के या प्रेसिडेंट साहब जी के साइन हो जाते हैं उस पर, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते वो बिल ही रहता है, साइन होते ही वो एक्ट बन जाता है और वो लागू हो जाता है। ठीक है, ओबीसियंस, ओबीसेंस मतलब जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे कोई हमें, कोई बड़ा दिख गया हमसे और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, तो या तो हमारा हमारा सर झुक जाता है हल्का सा, ठीक है, या हाथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई जेस्चर जो रिस्पेक्ट दिखाए। तो ओबीसेंस मतलब होता है प्रणाम या श्रद्धांजलि। ठीक है, आदर करना मेन है यहाँ पे, आदर, जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट। बो झुकते हैं हम, कर्टसी। ठीक है, कोई आया तो हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सम्मान है ये। तो रिस्पेक्ट, रेवरेंस, होमेज, डेफरेंस, वेनरेशन, एडोरेशन, वर्शिप, सैल्यूटेशन, बो, कर्टसी, नोटो और जेनुफ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है, तो ये है ओनोमेटोफोइक। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम अ साउंड, साउंड से शब्द बना लेना, आवाज़ के सुर से शब्द बनाना। ठीक है, उसे कहते हैं, ये तो इमिटेट, एकोइक, एको करते हैं। ठीक है, मिमेटिक, साउंड सिम्बॉलिक, फोनेटिक, एक्सप्रेसिव, सजेस्टिव, इवोकेटिव, इलस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिवल। क्या है लास्ट में, डिस्क्रिप्टिवल। तो ये है ओनोमेटोफोइक। ठीक है, आवाज़ से शब्द बना लेना। ऑबवर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट समथिंग आउटवर्ड, बाहर दिखाना या बाहर करना, ज्ञात करना। तो डायरेक्ट समथिंग आउटवर्ड, और है इसका टू मेक समथिंग नोन और एविडेंट। ठीक है, तो टर्न आउट, डायरेक्ट आउटवर्ड, कोई बात प्रेजेंट करना, किसी को एक्सपोज करना। ठीक है, रिवील समथिंग, शो, डेमोन्स्ट्रेट, किसी को दिखाना, डिस्प्ले, मैनिफेस्ट, इंडिकेट, डिस्क्लोज। ऑब्विएट का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है, टू एंटिसिपेट और एलिमिनेट नीड फॉर समथिंग, टू मेक समथिंग अननेसेसरी, बचाव करना या आवश्यकता को दूर करना। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ उसको। ऑब्विएट का मतलब होता है टू एंटिसिपेट और एलिमिनेट नीड फॉर समथिंग। ठीक है, और दूसरा है इसका टू मेक समथिंग अननेसेसरी। तो इसके देख लेते हैं अपन सिनोनिम्स। प्रिवेंट, अवॉइड, एलिमिनेट, प्रिक्लूड, एवर्ट, फोरस्टॉल, हिंडर, थॉ, थ्वाट। थॉ का मतलब दूसरा होता है, तो यहाँ पे है थॉट। स्टॉप, काउंटरएक्ट, नलीफाई, रिमूव। थॉ का मतलब क्या होता है, थॉ का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ आपने डीप फ्रीज़र से निकाली। ठीक है, जैसे आपने सपोज़ कोई वेजिटेबल रख दी है। ठीक है,
जैसे आपने मटर के दाने रख दिए छील के डीप फ्रीज़र में, ठीक है, अब उसमें आइस जम गई है, अब आपको उसकी सब्ज़ी बनानी है, कुछ बनाना है, तो आपने उसको बाहर निकाल के रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल होने के लिए, तो उस चीज़ को कहते हैं थॉ। तो यहाँ पे क्या है, थॉट है, यहाँ पे वो थॉ नहीं है। चलते हैं आगे। प्रोफाउंड मतलब कोई भी डीप मीनिंग, गहरी बात, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोफाउंड, कि आप में तो प्रोफाउंड नॉलेज है, आप में तो, ठीक है, भरपूर गहरा ज्ञान है उस सेंस में। गहन या प्रखर, ठीक है, हैविंग डीप मीनिंग और सिग्निफिकेंस, शोइंग ग्रेट नॉलेज और इंसाइट। तो ये नॉलेज के सेंस में यूज़ होता है कि आप में बहुत सारा ज्ञान है, तो यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज। तो डीप, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, थॉटफुल, इंसाइटफुल, वाइज, प्रोफाउंड, ठीक है, नॉलेजेबल, डिसर्निंग, इंटेलेक्चुअल, लर्नड, फिलोसॉफिकल। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल, जिसमें सेंस हो, और सेंस किस में होगा, जो व्यक्ति समझदार होगा। शोइंग गुड जजमेंट एंड कॉशन इन अ प्रैक्टिकल मैटर्स, ठीक है, जैसे हमारे जज साहब होते हैं। और केयरफुल, वाइज, सेंसिबल, जुडिशियस, कॉशन, केयरफुल, श्रूड, एस्टूट, डिस्क्रीट, सर्कमस्पेक्ट, कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग हमने क्या देखा था वर्ड, रेकन, राइट। थॉटफुल और रैशनल, इसमें लास्ट में एल एल लगा लो, ठीक है, रैशनल। खत्म हो गए। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।